हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए क्लास 9th के लिए है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये जानना तो इम्पॉर्टेंट होता ही है कि क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ इसमें आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि घर बैठे आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत आपको फ़िक्र हो रही है कि स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन तो आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक स्कूल में जाके फ़ेस टू फेस स्टडी करने का और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने की अलग ही बात होती है। तो उससे कई बच्चे बहुत परेशान हैं, कई लोग ऑनलाइन स्टडी ठीक तरीके से नहीं भी कर पा रहे हैं। तो सीबीएसई ने इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए, इस महामारी की सिचुएशन को देखते हुए जो है आपके सिलेबस को ट्रिम कर दिया है, आपके सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके जो सिलेबस है 9th क्लास का, सीबीएसई ने उसमें से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि कुछ चैप्टर्स भी हटा दिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ इस पेंडेमिक सिचुएशन में हुआ है, ऐसा नहीं है कि आगे की क्लासेस के जो आपका सिलेबस है वो हमेशा के लिए ट्रिम हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पढ़ते हैं लेकिन वो इंटर रिलेटेड होती हैं आगे की क्लासेस से, तो आप उन चीज़ों को जानिए ज़रूर, बुक से उसको पढ़िए ज़रूर, लेकिन वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल आपको नहीं पढ़नी, मतलब एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड है, यूनिट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स का जो है एग्ज़ाम में कुछ वेटेज है या फिर यूनिट का कुछ वेटेज है। तो सबसे पहले मैं आपको उसको समझा देती हूँ। ये प्रेजेंट वाला है, जो अब वेटेज, आपका नया वेटेज है वो क्या है, मैं उसको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हट गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जो है चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स के क्लास 6 की, क्लास 8 की, 9th की, 10th की वीडियोस मेरे चैप्टर पे मिलेंगी। वहाँ पर प्लेलिस्ट हैं, आप जाकर देख सकते हैं और इजीली लॉकडाउन में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी क्लास 9th के लिए 2020 का जो आपका चैप्टर्स का या जो फिर यूनिट्स का वेटेज है वो क्या है। देखिए, जो पहली यूनिट है आपकी वो है नंबर सिस्टम, जिसके अंडर सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसका नाम नंबर सिस्टम ही है और वो 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा, मतलब उसका वेटेज 8 मार्क्स है, वहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा आपका जो यूनिट है अलजेब्रा, उसके अंदर जो है 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, एक तो आता है पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर 2 है, ये शायद 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन दोनों से मिलाकर जो है 17 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 17 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम के लिए है। उसके बाद यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, मेरे चैनल पर इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो ये सिर्फ 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 है जो कि है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री है सबसे पहले, फिर लाइंस एंड एंगल्स है चैप्टर जो अभी की रनिंग है, जो मैं आजकल पढ़ा चुकी हूँ। मैं आजकल ट्रायंगल्स पढ़ा रही हूँ, तो ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद एरिया और पैरेललोग्राम समथिंग एक चैप्टर और है, उसके बाद सर्कल्स है और कंस्ट्रक्शन है। ये सारा ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप देख रहे हैं 6, 7, 8 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, तो इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि ज्योमेट्री वाले पार्ट को आपको अपने एग्जाम के लिए सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इससे 28 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर हैं, एक तो है एरिया जिसमें हीरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर है जो, और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे 13 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट 6 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से मिलाकर जो है 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपके लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो कौन सी है, ज्योमेट्री, जो 28 मार्क्स का है, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट है वो कौन सी है, मेंसुरेशन है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपके लिए वो यूनिट 2 है पॉलिनोमियल, जिससे 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, और थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपके लिए वो है ये मेंसुरेशन, जिससे कि 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बताने का सीबीएसई का मकसद ये होता है कि बच्चे को पता रहे कि मेरे कौन से यूनिट का वेटेज ज़्यादा है, कौन से का कम है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देकर भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये है
तो इसमें आपको ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको आप अपनी कॉपी पर या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी कि जो सीबीएसई ने नई पीडीएफ भेजी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सिलेबस है उसमें से क्या क्या चीज़ें ट्रिम हुई हैं। मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला वाला चैप्टर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है आपको, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है। इसमें जो रियल नंबर है उसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपने देखा होगा एक बीच में एक्सरसाइज आती है जहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास बने हुए हैं, तो वो वाला जो यूनिट है, या वो वाला, सॉरी यूनिट नहीं, वो वाला जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन वाला जो था एक्सरसाइज नंबर 1.4 शायद वो है, देख लीजिएगा आप, वो डिलीट हो गया। उसके बाद है explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represents a unique real number, कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक रियल नंबर को, यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका कन्वर्स, दोनों डिलीट हो गए हैं। उसके बाद है ये प्रूव करने को थे, ठीक है, ये टॉपिक्स, तो ये डिलीट हो गए। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर, nth रूट ऑफ रियल नंबर भी एक टॉपिक है आपके उसमें, ठीक है, किसी भी रियल नंबर की पावर nth रूट निकालना, तो वो वाला टॉपिक भी डिलीट हो गया है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर सेकंड पे। सेकंड में चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में से देखिए क्या रिमूव हुआ है, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, विद एग्जाम्पल। रिमाइंडर थ्योरम जो एक्सप्लेन करने को आती थी कि लिखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है, वो डिलीट हो गया, वो आपको एक्सप्लेन करने को अब नहीं आएगी। और प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम भी नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपको पढ़नी नहीं है, समझनी नहीं है, समझनी भी है, पढ़नी भी है, उसके क्वेश्चंस आएंगे, बट थ्योरम्स का प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ जो है लर्न करने की, प्रूफ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत सीखिए, आगे की क्लासेस में काम आ सकते हैं, तो आप सीख लेना, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला आपका होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है सेकंड वाले चैप्टर में, आप देखना ये फॉर्मूला डिलीट हो गया है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जो एक्सरसाइजेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, उनको आप सीखिए, क्योंकि फर्दर क्लासेस में भी इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, तो सीख लीजिए, पर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है एक थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो भी है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें से एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपने देखा होगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन या तो बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के, या पहले से लीनियर इक्वेशन दी होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हम लीनियर इक्वेशन बनाते थे, उसमें कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन दिए होते थे जिसमें प्रोपोर्शन या रेशियो में वैल्यूज़ दी होती है, 3:7 या कुछ भी, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको वो एग्जाम के लिए तैयार नहीं करने हैं। उसके बाद अगली यूनिट है जिसमें कि थर्ड यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है, 4 नंबर का आएगा, मैंने यहाँ स्टार लगाया उन चैप्टर पे जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 ही नंबर की, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद आते हैं अगली यूनिट पे, यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 में से जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, यूक्लिड वाला पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम के लिए आपको ये तैयार नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल में से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। ट्राइंगल में मैंने आपको ASA वाली थ्योरम बताई थी प्रूव करने के लिए, उसका प्रूव आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो डिलीट हो गया है, ठीक है। और एक इसी में आगे आता है ट्राइंगल्स इनइक्वलिटीज़, ठीक है। ट्राइंगल्स इनइक्वलिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड फेसिंग साइड इनइक्वलिटीज़, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ जैसे ऐसा होता है, कुछ तो इक्वलिटीज़ होती है, कुछ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी माने जो इक्वल नहीं है। तो इनइक्वलिटीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपके ट्राइंगल वाले चैप्टर में थी, अभी मैंने बताई नहीं है, आगे आएंगी, आगे की एक्सरसाइज में थी, लेकिन अब वो आपका डिलीट हो गया है, वो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपका सिलेबस कम हो गया है। उसके बाद है
अगला चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, ध्यान रखना इसमें मैंने स्टार लगाया है, क्वाड्रिलेटरल में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरा अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद है एक इसमें चैप्टर आता है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम समथिंग कुछ है, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बाद वो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है, ठीक है। तो ये एरिया वाला जो चैप्टर है इसके बाद वाला एरिया जो है एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल करके कुछ चैप्टर है, तो वो पूरा डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद है अगला सर्कल्स। सर्कल में एक आपका थ्योरम ही समझ लीजिए, क्वेश्चन की फॉर्म में ही था, या थ्योरम समझ लीजिए। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन, अगर आपके पास कोई 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर माने जो एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग जगह पे है, तो उनसे होकर सिर्फ एक और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ऐसा एक थ्योरम है, वो आपके अब डिलीट हो गया, वो नहीं आएगा। उसके बाद है इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, सबस्टेंस इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, अगर कोई लाइन सेगमेंट है और वो अपनी एक साइड पर ही किन्हीं 2 पॉइंट्स पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये एक सर्कल के ऊपर होंगे, ऐसा एक थ्योरम था या क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो ये भी अब आपका नहीं आएगा, ये डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद है अगला कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरीमीटर एंड बेस एंगल, इसमें कंस्ट्रक्शन में एक ऐसी टर्म थी जहाँ पर आपको तब कंस्ट्रक्ट करना होता है ट्राइंगल जबकि ट्राइंगल की साइड्स नहीं दी होती हैं अलग अलग, बल्कि उसका पैरीमीटर दिया होता है और बेस का एक एंगल दिया होता है, तो अब वो वाला आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, वो थोड़ा टफ था तो वो भी डिलीट कर दिया CBSE ने। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका एक तो हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फॉर्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए हीरोज फॉर्मूला तो आपको पढ़ना है, लेकिन हीरोज फॉर्मूला का जो यूज़ क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए होता था वो आपको नहीं पढ़ना है। एक्चुअली हीरोज फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है, तो हम उससे क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल लेते थे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का बीच का अगर हम जो है डायगोनल खींच देते थे तो क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल्स बन जाते थे और हम दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल कर प्लस कर देते थे। तो अब क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकालने के लिए हीरोज फॉर्मूला यूज होता था वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, ठीक है, ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है चैप्टर है, क्योंकि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मैंने इसमें स्टार लगा दिया है, तो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम पूरा एज इट इज़ है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद लास्ट यूनिट है आपके 6 यूनिट जो 10 नंबर की है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 चैप्टर है, एक स्टैटिस्टिक्स वाला है, एक प्रोबेबिलिटी। इसमें हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ डिलीट हो गया, मतलब हिस्टोग्राम में जिसमें कि बेस लेंथ वेरी कर रही हो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं आएगा। मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा नहीं आएगा। देखो डेटा 2 तरीके का होता है, एक तो ग्रुप्ड डेटा होता है, एक अनग्रुप्ड डेटा होता है। अनग्रुप्ड माने क्या होता है, जो ग्रुप में नहीं है, जो सिंगल डेटा दिया होता है, और ग्रुप्ड डेटा होता है जो क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से। तो ग्रुप्ड डेटा वाला तो मीन मोड मीडियन निकालने को आएगा, पर अनग्रुप्ड डेटा का नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया, इसमें छोटा सा चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं, और ये है आपका नया वेटेज जो कि आपके लिए रखा गया है। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे जो है कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, आपके दिल में थोड़ी खुशी भी हुई होगी कि आपका बहुत सारा सिलेबस ट्रिम हो गया। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी बच्चों कि आप इन टॉपिक्स को मत पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ इस ईयर के लिए हुआ है। आगे इससे जो इंटर रिलेटेड चीज़ें आगे होती हैं उनको समझने में अगर आपको आपको दिक्कत ही आएगी, अगर पीछे आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आप उसको नॉलेज बेस के लिए पढ़िए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार नहीं करना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।